प्रकार भगवान से, गुरुओं से मांगना नहीं है। कभी भगवान कहेगी बेटा लो कितना चाहिए, लगता है तू परेशान दिख रहा है, लगता है तू बहुत गरीब है, लगता है ऐसा, तो तुम रोने मत लगना जाना। हाँ महाराज भगवान आप अंतर्यामी हो, सही में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है, और अब और नमक मिर्ची और मिला लेना। हाँ तुम यही कहोगे, हाँ मत सही जाना आपने, हम बहुत परेशान हैं। महानुभाव ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना। तुरंत कह रहा भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ होकर के भी क्या आप उल्टा बोल रहे हो कि मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, बोलो क्या चाहते हो। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, इतना तो छोटा सा व्यक्ति भी जान जाएगा। प्रभु अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं मुट्ठी में, देख बस हो गया काम। अभी तो इतना है मेरे पास कि तुझे भी देने लाया हूं। अब इससे अंदाज लगा लो भगवान कि आपके भक्त के पास अभी कितना है। अभी तुझे भी देने की ताकत मेरे में है, देख मेरे हाथ में, देख प्रभु अर्घ लेकर आया हो। अर्घ का अर्थ मूल इतना है अभी। अब इससे अंदाज लगाओ भगवान आप कि आपका भक्त कितना समृद्ध है। बस जाओ, उसी दिन से तुम्हारी गरीबी दूर होना शुरू हो गई। भगवान के सामने गरीब नहीं अमीर बन के आओ। ये मुट्ठी भर दाने लाना यही तो अमीरी है। सुदामा की पत्नी जानती थी, यही तो जानती थी। सुदामा इतने दुखी होकर गए थे कृष्ण के सामने, लेकिन कुछ नहीं मांग पाए, कुछ नहीं मांग पाए। पूछा भी कृष्ण, बोले नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है। और जैसे चावल की पोटली खोली तो समझ गए कृष्ण जी कि यह व्यक्ति हमारे पुण्य वैभव को देख करके मुझे बड़ा मान रहा है। और जो अच्छे लोग होते हैं बड़ों से कुछ मांगते नहीं हैं, बड़ों को कुछ देते हैं। बड़े लोग खेत के समान होते हैं। खेत में बीज दिया जाता है, फसल अपने आप आती है, फिर खेत अपने आप देता है। सुदामा के नहीं मांगने का परिणाम ये हुआ कि सुदामा घर लौटकर नहीं पहुंच पाए और सारी गरीबी दूर हो गई। तुम कभी भगवान के सामने अमीर बन के जाना और एक ही वरदान मांगना कि भगवान हमारी जिंदगी में बस इतना सा आशीर्वाद दे दे, कभी मुझे तेरे सामने हाथ न फैलाना पड़े। बस इतना सा आशीर्वाद दे दे, कभी तेरे सहयोग की जरूरत ना पड़े। इतना सा आशीर्वाद दे दे कि तू मेरी कभी रक्षा ना करे। और अवभाग्य होंगे मेरे, अवभाग्य हो मेरे कि मैं सदा तेरे काम आता रहूं। तू मेरे काम नहीं, मैं तेरे काम आता। हनुमान जी ने एक ही नियम लिया था कि मैं अपने आराध्य से अपना कोई काम नहीं करूंगा और आराध्य के संकट दूर करने के लिए सदा तैयार रहूंगा। इसलिए आज जगत में राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के। संकट मोचक जो शब्द है वह रामचंद्र जी के लिए नहीं लगता। संकट मोचक किसको लगता है? क्यों लगता है? तुम समझते हो कि वो भक्तों के संकट दूर करेंगे? नहीं, भक्तों के संकट दूर करने वाले तो बहुत देखे, लेकिन भगवान के संकट दूर करने वाला हनुमान होता है। आपको धर्म की रक्षा करना है, आपको भगवान की रक्षा करना है,
क्योंकि भगवान स्वयं की रक्षा नहीं करता। दो जीवों की रक्षा जरूर करना अपनी जिंदगी। जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, रिपीट करता हूं, जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है उनकी रक्षा जरूर करना, जैसे हम लोग करते। ये पीछे जो है उनकी रक्षा के लिए है जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं। दूसरी रक्षा तुम जैनी हो, उनकी रक्षा करना जो अपनी रक्षा करने में समर्थ तो हैं लेकिन वे मर जाएंगे लेकिन अपनी रक्षा नहीं करेंगे, उनकी रक्षा करना, जिसका नाम है भगवान और गुरु। गुरु समर्थ हैं अपनी रक्षा करने में। दिगंबर मुनि वो ताकतवान होता है कि यदि एक टेढ़ी निगाह से देख दें तो किसी शत्रु की मजाल नहीं है जो एक कदम बढ़ा दे और मुनिराज को छू ले। लेकिन वो करते नहीं है। 700 मुनियों में बड़े रिद्धिधारी मुनिराज थे, शक्तिशाली थे, मरते रहे, वो करते नहीं। समर्थ है उनमें रक्षा करने की, लेकिन वो करते नहीं। तो उनकी जरूर अपनी जिंदगी में रक्षा करना जो सब तरफ से समर्थ हैं, लेकिन फिर भी वो संकट आने पर संकट की रक्षा नहीं करते बल्कि संकट को सहन करते हैं। उनकी यदि रक्षा करने का तुमने मन बना लिया, यही था हनुमान की भक्ति। हम धर्म की रक्षा करेंगे क्योंकि धर्म अपने आप की रक्षा करने में समर्थ है, लेकिन वो रक्षा नहीं करता। धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है धर्म और धर्मात्मा की। धर्म और धर्मात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ है, लेकिन वो स्वयं की रक्षा नहीं करता, ये उसका नियम है। मुनिराज कितने रिद्धिधारी मुनिराज, पारसनाथ अपनी रक्षा कर सकते थे, कमठ को कीलित कर सकते थे, लेकिन नहीं की उन्होंने। 8 दिन तक पिटते रहे, कमठ का उपसर सहन करते रहे, नहीं किया। धर्मात्मा की पहचान है स्वयं संकट आने पर स्वयं की रक्षा नहीं करता है, समझ लेना वही धर्मात्मा है, उसकी रक्षा तुम्हें करना है। उसकी रक्षा के लिए विष्णु कुमार ने मुनि पर छोड़ दिया, उसकी रक्षा की। तो जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए तो ये 2 भाव जरूर करना। मोटिवेशन दे रहा हूं कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में कभी बड़ों का सहयोग न लेना पड़े, बड़ों के सहारा न लेना पड़े। पूज्य पुरुष मेरी रक्षा न करें, ऐसा दिन न आ जाए। पूज्य पुरुषों के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। एक दूसरा पॉइंट रखना है कि मेरा सब कुछ पूज्य पुरुषों के काम आता रहे, मैं सदा पूज्य पुरुषों की रक्षा करता रहूं। भगवान मेरे बॉडीगार्ड नहीं, मैं भगवान का बॉडीगार्ड बनता रहूं। मेरी जिंदगी का गाड़ी भगवान नहीं चलाएंगे। हे जिनेंद्र देव, मैं तेरा रथ का सारथी मैं बनूंगा। धर्म को मैं चलाऊंगा, धर्म मुझे नहीं चलाएगा। ओह, क्या बड़ी बात है महानुभाव। धर्म मुझे नहीं चलाएगा, मैं धर्म को चलाऊंगा। नमोकार मंत्र मुझे नहीं संभालेगा, मैं नमोकार मंत्र को संभालूंगा। धर्म मुझे नहीं संभालेगा, मैं धर्म को संभालूंगा। मैं चलाऊंगा धर्म को, मैं संभालूंगा धर्म को, मैं नाम रोशन करूंगा धर्म को। आपने इतना धर्म किया, धर्म से आपको पता नहीं क्या क्या मिला होगा, लेकिन आपको धर्म से क्या मिला? आपको धर्म से क्या मिला?
धर्म से तो आपको बहुत मिलता है, आप लोग कहते भी हैं, भगवानों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। धर्म को आपसे क्या मिला? क्या मिला? और जितनी भी कथाएं हैं, उन सब कथाओं में कथाकार ने नियम से उनको सब कुछ दिया जिससे सब कुछ मिला। कि आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा धर्म किया जो आपके नाम से जाना जाए, जिसकी महिमा आपने बढ़ाई हो? धर्म ने तो आपको बहुत कुछ दिया, आपने धर्म को क्या दिया? क्या किसी कारण से आपकी धर्म की महिमा बढ़ी? ऐसा धर्म आपने किया जो आपके धर्म करने पर अन्य व्यक्ति को धर्म करने का भाव आ गया। धर्म को आपको आगे कैसे बढ़ाना? आप अभिषेक करते, क्या आपकी अभिषेक क्रिया को देखकर किसी का मन हुआ? क्या कभी भाव आया कि मैंने, कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई आप मंदिर जाते थे तो आपको देख करके मेरा मन हुआ कि मैं भी मंदिर चलकर अभिषेक करूंगा, क्योंकि आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार, कोई शक्ति दिखाई कि सामने वाला आपके धर्म को देखकर। आज जैनियों का सबसे बड़ी स्थिति यही बन रही है। पहले के जैनी ऐसे धर्म को देते थे कि स्वयं जैनी बनते थे और उनकी क्रियाएं आचरण देखकर, उनको देखकर लाखों जैनी बन जाते थे। जैनी वो शक्ति है जो धर्म को इतना देता है, इतना देता है कि वो अकेला मंदिर में आता है आज, और 1 साल के बाद वो 10 को लेके आता है, 50 को लेके आता है। 45वें दिन जो भगवान के दर्शन करने ले जाते हैं, उसका मूल कारण क्या मालूम? हे भगवान, मैंने संसार नहीं बढ़ाया है, मैंने संतान को पैदा नहीं किया है, मैंने घर गृहस्थी नहीं बढ़ाई है। 45वें दिन लेकर माता पिता कहते हैं, भगवान मैंने आपका एक भक्त बढ़ाया है, मैंने एक जैनी को पैदा किया है, संतान को नहीं। जैनी कभी संतान को पैदा नहीं करता, बनिया करता है। बनिया अलग चीज है और जैनी अलग चीज है। बनिया संतान को पैदा करता है और जैनी जैनी को पैदा करता है। और इसी का प्रतीक है 45वें दिन। किसी भी दर्शन में ये परंपरा नहीं है, विश्व के किसी भी दर्शन में परंपरा नहीं है। 45वें दिन जाते ही, माँ का सूतक हटते ही सबसे पहले वो कहाँ ले जाती है? क्यों? आशीर्वाद दिलाने? नहीं, भगवान को जताने के लिए कि मैंने भगवान संतान उत्पन्न नहीं की है, मैं जैनी हूं, मैंने आपका भक्त उत्पन्न किया है, एक जैनी उत्पन्न किया है। क्या आपने अपने बेटे को, जैन धर्म ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने क्या दिया? क्या आपका ये भाव आया कि भगवान मैंने एक जैनी पैदा किया है? मैंने, मेरे मरने के बाद इस मंदिर में अभिषेक कौन करता? कैसे हैं जैनी? संसार का हर व्यक्ति अपनी संतान बढ़ाता है कुल के लिए, बढ़ाने के लिए, जाति को बढ़ाने के लिए। जैनी का भी कुल जाति बनता है। और जन्म लेने के बाद जैनी माँ सम्यक दृष्टि यदि है तो, पिता यदि सम्यक दृष्टि है तो भगवान के पास जाके कहता है, गुरुओं के पास जाके कहता है कि भगवान मैंने संतान पैदा नहीं की है। संतान पैदा करने के लिए जैन कुल की जरूरत नहीं थी, वो तो पशु भी पैदा कर लेते हैं, वो तो पापियों के यहां ही पैदा हो जाते हैं, वो तो पापी लोग भी पैदा कर लेते हैं। संतान उत्पन्न कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने संतान को उत्पन्न नहीं किया भगवान। मेरे नगर में ये मंदिर है और ये निश्चित है कि मेरा मरना निश्चित है, मैं मरूंगा। तो बस मेरा मन किया कि मरने के पहले एक वारिस पैदा कर दूं जो भगवान तेरा अभिषेक करता रहे। मैंने अभिषेक करने वाले को पैदा किया है।